हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। दिस इज वीडियो तो डार्क सीक्रेट रिवेल। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा क्योंकि गाइज जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, टाइटल देखा है, एग्जैक्टली उसी को ऊपर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एंड कैसे करंट मार्केट सिचुएशन को एक गेमिंग की तरह प्ले हो जाता है एंड करवाया जाता है एंड एक गेमलिंग गेम जैसे हो जाता है, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो गाइज आज का वीडियो बहुत स्पेशल होगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ आज मैं कुछ रिवील करने वाला हूँ ऐसे सीक्रेट, सो दैट आप जानने के बाद आप बोलेंगे वाह। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते। आप चैनल पर न्यू हो, आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो पसंद है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इस तरह फाइनेंशियल एजुकेशन रिलेटेड पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करना, घंटी को जरूर दबाना, सो दैट जब भी मैं इस तरह वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास आएगा एंड आप लाभ उठाओगे। तो दोस्तों आज करेंगे तो रिवेल, तो टाइम आ गया है। देखो गाइज बहुत सारे सिचुएशन आते हैं, मैं करंट एक दे देता हूँ। जैसे कि क्वांट में चल रहा है, जैसे क्वांट मॉल्स कैप में बहुत सारे लोग ने इन्वेस्टमेंट किए। फिलहाल के लिए मैं तो नहीं किया हूँ बट मैं भी सोच रहा था उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हो सकता है बहुत सारे मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे क्योंकि वो पूरा तेज़ी से ग्रो कर रहा था। मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, उसके बाद में हम अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल हुआ क्या लफड़ा। तो क्वांट स्मॉल कैप जो उनके पीछे जो मैनेज करते फ्रंट रनिंग केस ऐसा समथिंग कुछ आया है, आप जाके आर्टिकल भी चेक कर सकते हो। देखो पिछले एक बार उसको क्वांट के ऊपर सेबी ने कुछ नोटिस भेजा था। ठीक है, तो उसको कुछ मिस लाइफ पर गाइड कर रहा है, यानी मिस प्ले कर रहे उनका जो म्यूचुअल फंड के हिसाब से जो उनका रूल्स है वो फॉलो नहीं कर रहे, फॉलो कर रहे बट उनके कुछ इंटरनली कुछ ऐसा रह रहा है। तो सो दैट इतना लाइफ पर सेबी को क्यों शौक हो रहा है, क्योंकि भाई इतना तेज़ी से कैसे ग्रो कर सकते हैं। ऐसे ही इतना बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो लाइफ पर कुछ गड़बड़ी करेगा सेबी उसमें डाल देगा भाई पूरा अच्छे से। तो इसलिए तो सेबी ने क्या है ना उसको लूक किया, उसका जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। तो उस पर कुछ इसका कुछ में भी प्रूव हो सकता है उसको मिला, उसके बाद कुछ वार्निंग फर्निंग उसको मिला होगा क्या पता नहीं, बट उस हिसाब से बस क्वांट वाले भी सही हो सकता है कि सेबी भी सही है। हम कोई लाइफ डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि हम एक डिसीजन मेकर नहीं है, बस हम बताने वाले हैं एंड पेस्ट करने वाले हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, ऐसा है सिचुएशन लाइव फॉर, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टोरी सुन लो। जैसे कि मैं एक लाइव सेशन में बताया था, जैसे कि मैं बताया था उससे पार्ट 2 होने वाला है। तो आप इस वीडियो नहीं देखा तो स्टार्टिंग जाके देख सकते हो, लाइव वीडियो सेशन है, उसके बाद उसी में कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने थंबनेल देखा है। देखो होता क्या है, जैसे कि फॉर मान लो फॉर एग्जांपल मैं मेरा एक कंपनी है, बहुत बड़े कंपनी है, मान लो फॉर XYZ कंपनी लाइक पर इंडिया पे टॉप 5 पे है और टॉप 3 पे है। ठीक है, मैं क्या कहूँ, मैं उसी कंपनी में ओनर नहीं हूँ, मैं कुछ बड़ी पोजीशन पे हूँ। यानी कि हो सकता हूँ मैं CEO हूँ, हो सकता COO हूँ, हो सकता है एग्जीक्यूटिव मैनेजर, कुछ भी मतलब बड़ा पोजीशन है जो एक्चुअली मैनेज करता है, मेंटेन करता है। तो उसी हिसाब से मैं CEO हूँ। तो मेरा बहुत सारे ऐसे दोस्त है, जैसे कि लाइक गांडू दोस्त जैसे है, जैसे कि मेरा लाइक पर हर टाइम में आ जाते हैं कि भाई क्या कर रहा है क्या कर रहा है, उतना दे उतना दे। तो उसी टाइम उससे मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा बहुत सारे स्पेंड है, मेरे को बताया भाई तू तो इतने बड़े कंपनी है, तेरा शेयर कब भागेगा, हम कब लाइक पर बाय करेंगे तेरा शेयर, हमको बता सही टाइम में हम बाय करेंगे, उसके बाद लाइक पर सेल करके प्रॉफिट बुक करके हम निकल जाएंगे। तो सीधी सी बात, वेरी सिंपल, आपको समझना चाहिए। जैसे कि मैं CEO हूँ, बड़े पोजीशन पर हूँ, मेरा दोस्त कोई पार्टी में गया, कोई भी होता है पार्टी होता है, मैं उस पार्टी के टाइम एंजॉय करने साथ साथ मैं कुछ बता देता हूँ कि शेयर मार्केट मेरा नेक्स्ट 4 दिन कि 10 दिन भागने वाला है बहुत तेज़ी से। तो आपको क्या करना है, आपको पैसा डालना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरा जो गांडू दोस्त है वो बहुत अमीर है। ठीक है, मतलब उनके पास थोड़ा कुछ पैसा है, मतलब उसका उनका जो पोर्टफोलियो मेंटेन करे, बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, वो क्या कहना डाल दिए पैसा बराबर, बाय सेल से लाइक पर सेल तो नहीं, बाय कर लिए, फटाफट फटाफट बाय कर लिए सर बहुत सारे शेयर। क्या हुआ, 2 शेयर जो पॉइंट इतना भी था, मेरा जो शेयर भाग के इधर हो गया। ठीक है, इधर पॉइंट में आ गया। तो उसी टाइम क्या हुआ, उनका पॉइंट में जो हो गया, बाकी जो इन्वेस्टर है, जो मिडिल क्लास हो गए, जो बाकी जो छोटे छोटे इन्वेस्टर है, वो सब घुसने इसी शेयर मार्केट भाग रहा है, उसी मार्केट भाग रहा है, उसके पीछे पैसा लगाओ, इसका पैसा डबल। जैसे कि हर्षद में स्टोरी सुने हो ना, ऐसे बोलता है अभी वो भागने वाला है, सेंसेक्स 10,000 पॉइंट में पहुंचने वाला है, 4,000 पॉइंट में आने वाला है। मैं लिख के देता हूँ, जो हर्षद मेहता बोलता था उसी टाइम उसका बात भी ऐसा होता था, क्योंकि वो मैनिपुलेट कर रहा था। तो हर्षद मेहता वहाँ वो मैनिपुलेटिंग कर रहा था, वो बैकएंड में बड़ी बड़ी लाइफ पर लोगों के साथ हाथ मिला रहा था, बड़ी बड़ी ऐसे काम कुछ कर रहा था, वन टाइप लास्ट में पकड़ा गया। तो वैसे सिचुएशन होता है जब
मान लो फॉर एग्जांपल भाग गया तो सब सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते और शेयर भाग गया। तो जो लोग वो मेरा गांडू दोस्त थे वो क्या किया ना, प्रॉफिट उनका बहुत शौक हो गया। जैसे कि अब 50 रुपये फॉर एग्जाम्पल के लिए 50 रुपये में लिए थे और अब 500 हो गया। ठीक है, एक शेयर 50 में लेते वो 500 हो गया। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख शेयर लिए होंगे तो 10 लाख शेयर लिए होंगे, तो उसी टाइम 500 में जो उसको सेल करेंगे, सपोज मान लो कितना प्रॉफिट है, सारे जैसे बुक कर दिए, इसमें मेरा गांडू दोस्त जितना है, तो क्या होगा ना, पूरा ऐसे होके डाउन पूरा आ जाएगा पूरा शेयर मार्केट। तो उसी टाइम क्या होगा, जो आम इन्वेस्टर है उनका तो भाई हालत ख़राब, उनका तो भाई बल्ले बल्ले, वो क्या, क्या करेंगे, वो सारे के सारे वो भी फिर सेल करना शुरू करेंगे। तो तभी क्या होगा, जो गांडू दोस्त थे वो तो मार्केट प्रॉफिट बुक कर लिए, मैं तो सीईओ, मैं तो ऑफिस से पैसा लूँगा, मेरा तो कुछ भी बैकअप पैकअप हो चुका, बट जो कंपनी के जो ओनर है मैं तो ओनर नहीं हूँ, उसका लॉस हो गया। उसका लॉस फिर हो गया, फिर धीरे धीरे फिर कुछ होगा, फिर इन्वेस्टमेंट आएगा, फिर कुछ बात करेगा, फिर क्या कुछ होगा, सेबी के साथ बात करेगा, फिर धीरे धीरे हो सकता है उसका रिकवरी होना शुरू हो गया। तो जो गांडो दोस्त थे और प्रॉफिट में पा गए, तो इसी तरह प्ले मैनिपुलेट होता जाए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, जब कुछ भी चीज़ आप करते हो, हमको देखो एक्सीडेंटली कुछ पता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो भी क्वांट में साथ हुआ, फिर रिसेंटली कुछ उसका प्रॉन्ट ट्रेनिंग के समथिंग कुछ आया है, लाइक फॉर कुछ तो मैनिपुलेट हो रहा है। तो सेबी ने कुछ उसका इन्वेस्टमेंट शुरू किया है शायद, उसका उसका क्या होगा नहीं, जो डिटेल्स न्यूज़ नहीं आए तब तक मैं आपको बता दूंगा कुछ न्यूज़ क्या है। देखो दिल को धड़कन देने वाला चीज़ है, बट मैं सोचा कि आपको अपडेट दे दूं, छोटा सा अपडेट था ना। बाकी जो समझते हैं जो मार्केट को, जो इस तरह जो देखो करंट मार्केट सिचुएशन कैसा चल रहा है, तो करंट मार्केट सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि सबको डराया जाता है कि भाई ऐसा लगातार गिनना शुरू हुआ, आपको वो दिखाता जाता है। तो लोग क्या करेंगे उस टाइम, कोई लोग विड्रॉ करेगा, कोई लोग सेल करेगा। हाँ, पिछले में कुछ ऐसे चीज़ था, पॉइंट था, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर बाय और सेल कर रहे थे, बट करेंटली ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो इतना लोग इन्वेस्टमेंट 2 लाख इतना लाख करोड़ से लाइफ पर रिडीम करने के बाद भी लाइफ पर आप इंडियन इन्वेस्टर हो के आपके पास नॉलेज है, आप फिर भी डर रहे हो। तो ऐसे भी हो सकता है। देखो ऐसा जैसे सिचुएशन चल रहा है, उसका कोई भी बड़े बड़े लोग का हाथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमको, हम तो आम आदमी है, हमको क्या पता चलेगा। जो जैसे कि आपने पिछले लगभग कितना साल पहले हर्षद मेहता, दुत्तल की, ठीक है ना, तो कितना बड़े बड़े काम कांड करके गए हैं। तो उसी टाइम इतना कांड हो रहा था, लाइक पर ऑनलाइन ऐसा कुछ लाइक पर फ्रेम नहीं था कि ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग अकाउंट खुद करना, कोई इन्वेस्टमेंट करना। अभी तो सब डायरेक्ट हो गया है, सब नॉर्मल हो गया है, ऑनलाइन सारे कुछ ब्रोकर एप्लीकेशन आ गए, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी चीज़ आप मैनिपुलेट कर सकते हो। बट मेरा एक ही पॉइंट रहेगा, देखो डरना नहीं है। जब डर जट जाएगा और वह कामयाब नहीं बनेगा। डर डरेगा, मार्केट में अलग एग्जिस्ट करेगा, जो मार्केट में एग्जिस्ट करेगा, फिर बाद में जो मार्केट ऊपर जाएगा तो तभी वो बंदा खुद रिग्रेट फील करेगा। तो मेरा वो बताने का जो तरीका था, जो मेरा जो इंटेंशन है बताने का, तो आपको सचेतन करने का क्यों, मेरा जो खुद का पोर्टफोलियो भी, हाँ देखो भाई हैरान हो जाओगे। जैसे कि मैं बता रहा था, मेरा एक साल अभी फिलहाल हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं निपन में लगभग सिर्फ निपन में 4 फंड लिया हूँ, तो निपन में इन्वेस्टमेंट किया हूँ लगभग 1,35,000 समथिंग, 1,35,000 समथिंग इन्वेस्टेड है। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया था 2-3 हज़ार में शुरू किया था, बीच बीच में इंक्रीज किया, फिर थोड़ा लमसम किया, फिर उसके मटट किया तो रहने दिया। तो मेरा जो बैक टू बैक प्रॉफिट मिला था, तो निपन इंडिया स्मॉल कैप में मेरा 10,000 मिला था। तो अभी क्या हुआ, तो अचानक ऐसे जो मार्केट आया, एक इलेक्शन में आया था मार्केट सिचुएशन, थोड़ा ज़्यादा गिरावट हुआ था, उसके बाद मार्केट स्टेबल में था, थोड़ा अप डाउन देखने को मिलता था बट स्टेबल पे था। बट अचानक क्या हुआ पता नहीं, 2024 से लास्ट दिसंबर मंथ 15-20 तारीख के बाद जो सिचुएशन हो रहा है, एंड जो न्यू ईयर भी शुरू हो रहा है 2025 में, इतना गिरावट जा रहा है। माइनस में मेरा जो निपन में था 10,000 प्रॉफिट पूरा नील हो गया, जीरो हो गया। उसके बाद रिसेंटली जो मार्केट है क्लोज हुआ है फ्राइडे में, मेरा जो पोर्टफोलियो है उसके जो जितना इन्वेस्ट मूलधन है, तो जीरो तो हो गया प्रॉफिट, उस मूलधन से 3,000 माइनस हुआ है। सपोज मान लो फॉर जो 3,000 भी 5,000 हो सकता है, 5,000 भी 10,000 हो सकता है, 10,000 20,000 हो सकता है। पर मेरे को अभी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आप इसी टाइम में सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप बोलोगे भाई एग्जिस्ट कर लेंगे, भाई ओवर माइनस हो जाएगा, तो ओवर माइनस होता क्या होगा, फ़ायदा क्या है, मेरा इन्वेस्टमेंट का मेरा नुकसान हो रहा है ना। तो लोग एक्चुअली इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, लोग पैसा देते हैं पैसा बनाने के लिए,
लोग थोड़ी देते पैसा उसका पैसा घटाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई बैंक ऐसे आ जाएगा, आपको बोलेगा भाई पैसा दो, आपको पैसा का हम माइनस करके देंगे। कोई देगा? तुम कोई पैसा रखोगे बैंक में? कोई भाई तेरे को क्यों देंगे, हम तो उसे कैश रख लेंगे, हम घर पे रख लेंगे, तेरे को क्यों पैसा देंगे भाई? तेरे को पैसा देंगे 10,000, तुम हमको देगा 5,000, 5,000 तो माइनस हो गया, हमका फ़ायदा क्या है? तो ऐसा नहीं करेगा बैंक, कि ऐसा भी म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट में होता नहीं है। एक्चुअली चीज़ को समझना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल, देखो गिरता क्यों है मार्केट। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा कंपनी है, मेरा कंपनी है, मैं अच्छे से चल रहा है, मैं नया इनोवेशन करना चाहता हूँ, कुछ नया फीचर्स ऐड किया हूँ, नया प्रोडक्ट ऐड किया हूँ, तो इसी से मैं मार्केटिंग करूँगा, स्पॉन्सरशिप करूँगा, कुछ लाइक हायर करूँगा लोग, कुछ लोन लूँगा, लोन लूँ के मेरा को ब्रांड को इंक्रीज करने के लिए, एम्फासाइज करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो उसी टाइम होता है क्या, बहुत सारा पैसा लोन हो गया, बहुत से वो हो गया। तो ऐसा सिचुएशन में आता है मेरा जो कंपनी लपोज मान लो फॉर गया नहीं, चला नहीं, लॉस में चला गया। लॉस मैंने कहा मेरा तो लॉस हुआ ना ऑलरेडी, मेरे इतना लोन लेके आया हूँ, इतना लाइक कुछ किया हूँ, मैं प्रोडक्ट बेचा नहीं, सब खराब हो गया। मान लो कोई फूड रिलेटेड कंपनी फूड बेचता है, उनका फूड चला नहीं, सब फूड बेकार हो गया, नष्ट हो गया। फूड फूड तो होगा डैमेज हो जाएगा, 2-3 दिन में का कुछ खाने का फूड है, तो इसका लॉस हो गया ना, बहुत बड़ा लॉस हो गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, तो हम उसी शेयर में इन्वेस्टमेंट किए, हम उसी में इन्वेस्टमेंट किए, तो हमारा पैसा तो लॉस में गया ना। तो उससे पहले डिक्लेरेशन होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, रिस्क समझ के अगर इन्वेस्टमेंट को, प्लीज़ रीड ऑल द डॉक्यूमेंट केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले डॉक्यूमेंट को थोड़ा समझना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, यूट्यूब में आप वीडियो देखो, डिक्लेरेशन जैसे कि होता है उसका क्या गाइडलाइन है, क्या टर्म एंड कंडीशन में पढ़ो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट मत करो, इन्वेस्टमेंट करो कि नॉलेज लेके इन्वेस्टमेंट करो। देखो मैं 2-3 साल से सोच रहा था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि मैं खुद तो एक कुछ नहीं पहुँचा। जब तक मेरा एक्चुअली नॉलेज नहीं है, मेरे एक्चुअली चीज़ों को समझ में नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूँगा, मैं पैसा को कैसे रख दूँगा भाई। पर मान लो कि कोई थर्ड पार्टी होगा, कोई होगा, पैसा मैं इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कोई लेके भाग जाएगा पैसा मेरा, इतना मेहनत का पैसा चला जाएगा ना भाई। तो सबसे पहले तो हमको आम आदमी को तो भाई सोचना चाहिए ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपके भी कोई कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो इसी टाइम मोहित तिवारी भाई मेरे एक सब्सक्राइबर से, और हमेशा कमेंट करते, वो भी एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जब मेरा कुछ शेयर लिया हूँ, स्टॉक लिया हूँ, म्यूचुअल फंड पे तो इन्वेस्टमेंट के आज डेट से उसे शेयर पे वो एक्सपर्ट मैनेजर करेगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में जाने दो, फिर वो रिकवर कर लेगा। बट स्टॉक पे मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व भी हूँ, इनडायरेक्टली हम इन्वॉल्व होते हैं म्यूचुअल फंड से, पर स्टॉक मार्केट में हम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुए हैं। तो इसी जो ड्यूरिंग जो इनडायरेक्टली मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ, तो उसका तो टेंशन नहीं है, मेरे कोई रिस्क लेना ही नहीं है। बट एक रिस्क आ जाता है, जैसे कि मैं डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हूँ, को सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया हूँ, डायरेक्ट निवेश किया हूँ स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के ऊपर। तो हो सकता है अगर मैं सही नॉलेज नहीं लेके इन्वेस्टमेंट किया, तो हो सकता है आपको फ्यूचर में गिरावट देखने को मिला, आपका सारे पैसा लॉस भी हो सकता है। देखो हमारे पास कोई लाइक पर हमको ना कोई सर्टिफाइड है फाइनेंस, या कोई हमको पास एक्सपर्टाइज है, जिसके पास है ऑब्वियसली वो करना चाहिए, उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, उसका काम ही वो करेगा। म्यूचुअल फंड वाले ने उसका एक्सपर्टाइज है फाइनेंशियल रिलेटेड, वो कैसे मैनेज करना है, 10-15-40 लोग उनका टीम होता है, वो मैनेज करते हैं। बट मैं तो खुद हूँ, मेरा दूसरा काम भी है, उसका मेरा नॉलेज भी नहीं है, मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ। तो उसी टाइम मोहित तिवारी भाई बोल रहे थे कि वो कुछ स्टॉक लिए, शेयर लिए, बट अच्छा है स्टॉक लेना, शेयर लेना, बट वो बोल रहे थे कि मेरे को क्या करना है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, क्या मेरे को एग्जिस्ट करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहले तो मैं एक ही बात बोलूँगा, जो भी इस तरह इन्वेस्टमेंट किए स्टॉक में, शेयर में, आप क्या सोच के इन्वेस्टमेंट किए। अगर आप सोचे हो, फॉर एग्जांपल मेरे को HDFC बैंक, लाइक HDFC बैंक से, HDFC कंपनी मेरे को पता है, वेरी वीक कंपनी इन द इंडिया, टॉप कंपनी है वो। 10 साल 50 साल तक कुछ नहीं होगा, मेरा पैसा चैन से सोएगा उधर, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव, बट एक ना एक दिन जाएगा ऊपर। तो ऐसे सोच के इन्वेस्टमेंट किया होगा, आइदर किसी ने एडवाइस लेके, कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया, कोई गूगल कर लिया, तो उस पर आप इन्वेस्टमेंट किया। एक्चुअली होता है क्या है, जैसे कि आप किसी से सुने, इन्वेस्टमेंट किए, और किसी से कुछ भी हो सकता है, एडवाइस लेके इन्वेस्टमेंट किए, बट आपका खुद का नॉलेज कुछ नहीं है, तो उसी टाइम आपको नुकसान होने का चांसेस रहता है। क्यों? देखो आप किसी कहने पे खरीद रही, किसी बोलने पे बेच दिए, वो सेंस नहीं बनता है।
अभी इसलिए कोई बोलने में खरीदोगे, कोई बोलने में सेल करोगे, आप क्यों इन्वेस्टमेंट करो स्टॉक मार्केट टाइम कर रहे हैं? आप जाओ ना, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आप जाओ ना एफडी में करा लो, अब डेट फंड पड़ा है उसमें करा लो। कि किसी बोलने पे कहने पे आप स्टॉक में शेयर में क्यों जा रहे हो? और म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। मैं म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, इसलिए नहीं बोलता हूँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, मैं वीडियो भी बनाता हूँ इससे रिलेटेड, लेकिन एक्चुअल फैक्ट है उसको मैनेज करते, उसको रिस्क ज़्यादा नहीं रहता है, बट रिस्क होता है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो। बस स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट कुछ भी हो सकता है भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ डायरेक्ट निवेश नहीं करना चाहिए। फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, फॉर माई नॉलेज, जितना भी मैं वीडियो देखा हूँ, जितना भी सीनियर के साथ बात किया हूँ, जितने भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन में सेशन हुआ है, जो भी आउटपुट निकल के आया है कि डायरेक्ट निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आपको कि देखो इसी 2025 ना सबको पेंट खुलने वाला है। देखो अभी बोरिंग करेगा, थोड़ा नेगेटिव जाएगा, फिर वो भी जाएगा, फिर जाएगा, बीच में ऐसा सिचुएशन आएगा, इतना गिरेगा इतना गिरेगा, सारे सेल करना लगेंगे, सारे सेल करेंगे और भी डाउन जाएगा, पूरा हाहाकार मच जाएगा। तो उसी टाइम और ऐसे इंटेलिजेंट लोग होंगे इन्वेस्टमेंट उसी टाइम एसआईपी को बढ़ाएंगे, उसी टाइम एसआईपी को लमसम करेंगे, म्यूचुअल फंड में लगा लगा के इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टॉक में लगा लगा के बाय करेंगे। तो उनका भाई रिसर्च तो अलग है कि हमके पास तो रिसर्च नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो एग्जिस्ट कर लिए। अगर एक एग्जांपल, अगर आपका लॉन्ग टर्म के लिए विजन था, ऐसे सोच के आप शेयर लियो तो रिडीम करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप कुछ शॉर्ट टर्म के लिए लिए हो, सही मौका दे के एग्जिस्ट कर लो, क्या आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ सोच समझ कर नहीं लियो, क्योंकि स्टॉक और शेयर डायरेक्ट इन्वॉल्व होना थोड़ा रिस्क रहता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लियो, डेफिनेटली जो आपको प्रॉफिट हो जाते थोड़ा अप मूव करके, अभी मत निकालो। अगर आप नेगेटिव पे, जब अप मूव डाउन चला जाएगा, थोड़ा अप चला जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखेगा, बुक कर लो। फिर तो मार्केट जो डीप में आ जाएगा उसी टाइम फिर डालो, फिर जो रिकवरी होगा आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। उसी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना। थंब रूल्स कुछ होता है, सेम बकेट में मत डालना, डिफरेंट डिफरेंट बकेट में पैसे डालना कि ये जैसे बाहर लेके मेन से डेफिनेटली एक बकेट में नहीं डालना चाहिए। और एक बकेट में टूट जाता है तो बाकी बकेट में हम कुछ खा सकते ले सकते हैं, तो ऐसा आपको फॉलो करना चाहिए। तो देखो इसी वीडियो में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। देखो मैं तो म्यूचुअल फंड रिलेटेड बना मानता हूँ। अब मेरा जो पर जो एम है, आपको सही नॉलेज देना, सही गाइड करना। फिलहाल के लिए मैं इस तरह वीडियो बनाता हूँ। हो सकता है आगे कुछ महीने के बाद और कुछ दिन के बाद मैं कुछ कैमरा लेके आऊँ, कुछ हेडफोन, कुछ माइक लेके आऊँ, सो दैट आपको एक क्लियरली वीडियो दे सकूँ, क्लैरिटी के साथ, अच्छे क्वालिटी के साथ, क्वांटिटी के साथ। ठीक है ना? जैसे कि अब क्वालिटी को मैं डेफिनेटली इंप्रूव करूँगा। वो मेरा स्टार्टिंग मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट फिलहाल 7-8 महीना हुआ है, कि 1 साल समथिंग होने वाला है। धीरे धीरे ग्रो करेंगे, क्योंकि लाइक टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि इन्वेस्टमेंट में टाइम इंपॉर्टेंट होता है, जैसे भी आपका कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हो उसका भी एक रोल प्ले करता है। कोई भी चीज़ आसानी से मिलना मुश्किल है, कोई भी चीज़ आसानी से पाना मुश्किल है, और जो चीज़ आसानी से मिल गया वो कहीं पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए टिकेगा नहीं, और जो चीज़ मुश्किल से मिला है वो बहुत लंबे तक जाएगा, खींचेगा। तो उससे पहले एक ही है, और मैं कहूँगा कि आपका काम पे ध्यान दो, ज़्यादा दिमाग खोलने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा लाइक पर सोचने का, लाइक पर मार्केट गिर रहा है मैं क्या करूँ, मैं माइंड काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई। और एक बात बताऊँ, जो ट्रेडिंग होता है ना, जो बहुत सारे ट्रेडिंग होता है, उसमें ऐसे सुना बताया जाता है कि रिसर्च में पता चला, लेकिन 90% लोगों का लॉस होता है, 3-4% समथिंग लोगों का प्रॉफिट होता है। उससे फिर जीएसटी वगैरह भी लगते हैं, जो मिलता है उसको प्रॉफिट। लॉस क्यों होता है भाई? देखो वो आइदर जिएगा आइदर मरेगा, आइदर जिएगा आइदर मरेगा। क्रिकेट में क्या होता है, 2 टीम प्ले करते, 2 टीम के अंदर ऐसा नहीं होगा कि दोनों टीम जीत जाएंगे। ऐसा होगा कोई एक टीम जीतेगा, कोई एक टीम हारेगा। हो सकता है वो टीम जीत सकता है, हो सकता है वो टीम भी हार सकता है, हो सकता है वो टीम जीत सकता है, उसे वो टीम हार भी सकता है। तो एक ना एक हारना पड़ेगा, एक ना एक जीतना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन होता है ट्रेडिंग के ऊपर। सपोज मान लो फॉर एग्जांपल मैं पैसा लगाया हूँ, आइदर जीतूंगा आइदर हारूंगा। तो उसे ट्रेडिंग पे होता है। बहुत सारे लोग बैंक करप्ट हो जाते हैं, लॉस में चला जाता है, बिकॉज ऑफ द लोन बहुत सारे लेके रखे होंगे, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका एक्चुअल नॉलेज नहीं होता है, रिसर्च नहीं होता है, फंड कैसे क्या होता है, क्या छोटी छोटी चीज़ पता नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोग डूब के भी उठे, बर्बाद होके भी उठे, और ऐसे बहुत सारे कुछ लोग बर्बाद होने के बाद नहीं उठे। तो आपको ऐसा सिचुएशन नहीं जाना चाहिए। अगर आपका फैमिली इतना
वेल्थ सेटल्ड नहीं है, इतना फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, तो इसलिए इतना बुरा स्टेप लेना नहीं चाहिए। पहले आप छोटी छोटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। फॉर एग्जांपल आपने सुने होंगे बहुत सारे ऐसे न्यूज़, जो वॉरेन बफेट है, उनका तो बात सुनो, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आज भी वो करोड़ों का मालिक है, टॉप लाइक पर बिलियनरी लिस्ट में भी वो आता है। क्यों? उनका कोई खुद का कंपनी नहीं है, कि खुद का कोई उसका वो नहीं है, वो ऐसे इन्वेस्टमेंट कर करके म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट में वो गुरु है वॉरेन बफेट, मैं उनको भी मानता हूँ। वो दोनों शब्द बोले हैं, हमेशा मैं याद रखता हूँ उसको। नेवर, दो रूल बोले हैं, दो रूल का आपको हमेशा याद रखना चाहिए। नेवर लूज योर मनी, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट योर रूल नंबर 1। आपको समझ में आया? नेवर लूज योर मनी, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट योर रूल नंबर 1। तो कभी भी पैसा को बेफिक्र खर्च मत करना, सही जगह में यूटिलाइज करो जो आपको ज़रूरत है। जब तक आपको चीज़ें ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि पैसा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट मनी यू कैन डू एनीथिंग। Without money you don't do anything. I'm telling truth, I'm don't telling lie, because of the this is the like a reality, this is the reality situation। पैसा है तो मैं बोलूँगा, पैसा है तो 90.999% हैप्पीनेस दे सकते हैं, कुछ भी मिल सकते हैं। बोलोगे भाई एक वाइट कलर का मेरे को टाइगर आना चाहिए, मेरे सामने बैठेगा, मैं कॉफ़ी पीऊँगा उसके सामने बैठ के, हो भी सकता है अगर आपके पास पैसा है। अब बोलोगे भाई मैं फॉरेन से लाइक पर इतने बड़ी बड़ी आदमी को बुलाऊंगा और मेरे साथ बैठाऊंगा और उनके साथ में एंजॉय करूंगा, गाने में डांस करूंगा, तो हो सकता है अगर आपके पास पैसा है। आप बोलोगे भाई मैं एक दिन में 2 कंट्री 3 कंट्री घूमना चाहता हूँ, अगर हो सकता है अगर आपके पास पैसा है। तो बोलोगे मेरे पास पर्सनल जेट होना चाहिए, पर्सनल फ्लाई होना चाहिए, हो सकता है अगर आपके पास पैसा है। तो इसलिए बोलता हूँ पैसा कमाओ भाई, छोटी सी शुरुआत करो। ऐसा नहीं है कि मैं इतना करोड़ में बात कर रहा कि मैं करोड़पति हूँ, ऐसा नहीं है, बट छोटी छोटी शुरुआत से बड़ी बड़ी गोटा बनता है। गुल्लक में जब नहीं डालोगे तब गुल्लक बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए बचपन से याद आता है, जैसे कि हम छोटी बचपन टाइम से जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट करते थे, मेरे को याद है बचपन के टाइम में मैं लाइक गुल्लक में मैं पैसा 1-1 रुपये डालता था। तो उसी टाइम देखो मेरा माइंड सेट कैसे बोला, मतलब कैसे बना। तो उसी टाइम मैं जब गुल्लक में पैसा रखता था, लाइक पर 1-1 रुपया डालता था, 2-2 रुपया डालता था, फिर 3-4 महीने के बाद जब मैं उसको तोड़ता था, मुझे इतना हैप्पीनेस मिलता था मेरे उस टाइम। भाई आई एम लिटरली आई एम वेरी हैप्पी दैट टाइम। अगर उसी गुल्लक में 100 रुपया भी निकला, छुट्टा 6 रुपया भी निकला, 200 रुपया भी निकला, कि 5 रुपये भी निकला, मैं इतना हैप्पी हो रहा था भाई, मैं यहाँ परचेज़ करूँ, यहाँ परचेज़ करूँ, मैं यहाँ लाइक लूँ, साड़ी लूँ, लाइक मम्मी के लिए साड़ी लूँगा कि क्या लूँगा, कि ऐसा खाऊँगा कि मम्मी के लिए फ़ोन लूँगा, कितना सोच में आता है, एक ड्रीम से होता है ना। तो इसीलिए हम बड़े हो गए, गुल्लक तो हम नहीं डालते, हम डालते हैं अभी क्या डालना चाहिए, हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसी टाइप का वन टाइप का गुल्लक है। तो पैसा का हम डेप्रिकेट नहीं करना चाहते, पैसा का एसेट में बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, दिस इज़ द रियलिटी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल कोई पुराना लोग है 10 साल पहले से 2 लाख रखा है सिंदूक में, 10 साल 15 साल 2010 में रखा था, 2005 में रखा था, आज 2025 में वो निकाल रहा है, वही 2 लाख सिर्फ 2 लाख ही रहेगा। 2 लाख कभी 10 लाख नहीं हो जाएगा, कि 2 लाख 50 लाख नहीं होगा। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल उसी टाइम कोई गोल्ड खरीद कर रख देता है, कोई ज़मीन खरीद कर रख लेता है 2 लाख में, आज मान लो उसका जो प्राइस लेवल कितना होता, वही 2 लाख नहीं बनता, आज का जो प्राइस लेवल होता 50 लाख और 1 करोड़ 2 करोड़ भी हो सकता था, बिकॉज ऑफ द वन स्मॉल मिस्टेक। वो सिंदूक में रख लिया 2 लाख, उसी आज खुला 2025 में उसका ही 2 लाख ही है। मतलब कितना हुआ पता नहीं, इन्फ्लेशन मतलब 6-6% में जाता है। अगर उसी बंदा रख लेता होता, कोई गोल्ड परचेज करके, कोई जमीन रियल इस्टेट खरीद के, कोई लाइक कुछ ऐसे एसेट है जो आपको फ्यूचर में दे सका होता, तो अगर मान लो आज कितना होता। तो सारे चीज़ों को समझना चाहिए। अगर आपको डरना नहीं, मैं बोलता हूँ कि जो भी मार्केट सिचुएशन होता है, अगर आपको दिल के कमजोरी हो, आपको जो पोर्टफोलियो देखते हो न्यू न्यू इन्वेस्टर आपको डर लगता है, डिलीट कर लो। जो भी आपका ब्रोकर एप्लीकेशन है डिलीट कर लो, ऑटो पे करके डिलीट कर लो। जो भी आपका मंथली एसआईपी होगा, इंस्टॉलमेंट होगा, ऑटोमेटिक कटेगा।
डिलीट कर सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट भी इन्वेस्टमेंट करो, आपको उससे बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे भाई मैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हूँ, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हूँ, तो मेरा क्या होगा, मैं तो ब्रोकर एप्लीकेशन रखना चाहिए ना, मैं डिलीट कैसे कर लूँगा। हो सकता है डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर आप कुछ स्टॉक ऐसे ले लिया हो कि लाइफ टाइम के, लाइफ टाइम में नहीं बोलूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 20 साल तक छोड़ दिया हूँ, तो ऑब्वियसली आपको खरीद के छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। जब खरीद के छोड़ दोगे तो आपको देखना नहीं चाहिए, वो चाहे गिरे चाहे बढ़े, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। आपको 10 साल के बाद देखना है, जब आपका प्रॉपर लाइफ पर आएगा, जब 10 साल पूरा हो जाएगा, उसी देखो सपोज मान लो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे लोग क्या गलती करते हैं, पर मेरा जो पर्पज़ कंप्लीट होगा कितना, 2 साल, 2 साल पूरी होने के लिए मेरे को आज ही है, मैं आज ही ओपन करूँगा, आज रिडीम करूँगा, तो तभी मार्केट सिचुएशन क्या चले मेरे को कुछ पता नहीं है। जब सपोज मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा पर्पज़ पूरे होने वाला है नेक्स्ट 10 डेज में, अंदर मैंने 10 साल कंप्लीट होने वाला है, 1 महीने से पहले मैं उसको इंस्टॉल करूँगा, देखूंगा मार्केट सिचुएशन कैसे चल रहा है। अगर मार्केट सिचुएशन सही है, अभी भी आप निकल सकते हो, पर थोड़ा सा पहले भी आप निकल सकते हो, एग्जिस्ट कर ले सकते हो, क्योंकि आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर मान लो पहले एग्जाम को उसी डेट में मैं निकालूंगा, पर मान लो एग्जाम मार्केट जाता है तो फिर इससे गिर गया उसी टाइम, तो आप रिग्रेट ऑब्वियसली फील करोगे, भाई मार्केट तो गिर गया ना। बहुत सारे सिचुएशन होते हैं, हम भी अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं, सब जान रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ मैं एक्सपर्टाइज हूँ, बट हाँ मैं नॉलेज देने के लिए कोशिश करूँगा हमेशा 100% पर माई जितना हो सके मेरे तरफ से। आप कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करिए, एंड आप सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। एक सब्सक्राइब बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारे मैंने को प्राउड फील होता है कि मोटिवेशन होता है यार वीडियो बनाने के लिए, कुछ थॉट शेयर करें, कुछ बातें शेयर करें आपके साथ, आप मेरे फैमिली हो। ऐसे मत सोचो कि बैकग्राउंड क्वालिटी सही नहीं है, कि वीडियो क्वालिटी सही नहीं है, वॉइस क्वालिटी सही नहीं है, बट वीडियो देखो, कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। थोड़ा टाइम दो, लाइक बेकार चीज़ें देखते हो, रील्स देखते हो, ऐसे स्क्रॉल करते रहते हो, फालतू का गाने सुनते रहते हो। मैं बोल रहा हूँ कि मत लाइव पर देखिए मत, ऐसा नहीं है, देखो लिमिटेड देखियो, बट सही नॉलेज पे देखियो। जैसे कि मेरा तरह वीडियो देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ खुद का मेरा वीडियो देखो, मेरे रिलेटेड जो कंटेंट रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियोज आप लाभ उठा सको। जैसे कि मैं हर दिन एक ना दो पॉडकास्ट देखता हूँ, म्यूचुअल फंड रिलेटेड एक दो दिन देखता हूँ, मेरा खुद का वीडियो मैं बनाता हूँ, मेरा एनालिसिस थॉट शेयर करता हूँ। तो आप भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे कि वीडियो देखते रहते हैं, उनके शेयर भी लेते रहते हैं, थॉट्स सारी कुछ बातें करते रहते हैं। थॉट्स होना चाहिए और एक डिस्कस भी होना चाहिए फैमिली मेम्बर के साथ। पर एक ही चीज़ है मैं कहूँगा, लाइक इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक इंश्योरेंस ले लेना, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। टर्म इंश्योरेंस, प्योर टर्म इंश्योरेंस ले लेना अगर आपका फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर आपका फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है तो बंद करिए, टर्म इंश्योरेंस का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फैमिली एक्चुअली डिपेंडेंट है, अगर आपके कुछ भगवान ना करे से कुछ हो गया, तो भाई आपका फैमिली सफ़र करेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मेक श्योर टर्म इंश्योरेंस डेफिनेट होना चाहिए विथ प्रॉपर रिसर्च करके टर्म इंश्योरेंस लेना, विदाउट एनी रिसर्च टर्म इंश्योरेंस लेने ना, सही चीज़ जान के सही कंपनी में इस कंपनी का टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए एक्चुअली। एंड लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, एंड हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारे गाइडलाइंस है, बहुत सारे टर्म्स है, सही चीज़ें समझ के लेना चाहिए। एंड और एक बात कहूँगा, जो तंबाकू, गुटखा, सिगरेट वो लोगों को किल करता है गाइस, मेरे को पता नहीं इंडिया में वो क्यों निकला है। ऐसे चीज़ जो लोगों को कमजोरी करता है, लोगों को मारता है, दारू हो गया, जो भी हो गया, ऐसी चीज़ निकला क्यों? जब निकला तो जब लोग खाते उनको बंद करने के लिए क्यों फिर बोलते हैं? मैं कि आज तक उसका लाइक डाउट मेरा क्लियर नहीं है। हो सकता है बिजनेस हो सकता है भाई कुछ भी, उनका हाथ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। हमें ऊपर टॉपिक के ऊपर नहीं जाएंगे, वो बड़ा टॉपिक फिर से हो जाएगा। देखो गाइज, जाते जाते कहूँगा आपका ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट करना, बट डरना मत, आपका गोल पूरे करके रहना। जो कैसे मोटिवेट रहना, मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा आपका फैमिली के बारे में बताओ, फैमिली में क्या क्या सफ़र किया उसके बारे में बताओ, रिकल करो, माइंड के लाइफ पर सोचो कि इस तरह मेरा फैमिली गुजार रहा था, मेरा मम्मी पैदल जा रहा था, मम्मी गाड़ी बाइक नहीं है कि ऐसे पैदल साइकिल में जा रहा था, तो उसमें कैसे सोचो कि मैं कैसे कामयाब बन जाऊंगा, कि मम्मी को बाइक में लेके जाऊंगा, कि मम्मी को कार में लेके जाऊंगा। तो उससे इस तरह का मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन जो होगा, आप स्ट्रगल करके, मेहनत करके, स्किल बढ़ाओगे, अच्छी नौकरी लोगे, अच्छे गाइडेंस पे जाओ।
तो सबसे पहले एक ही चीज़ होता है, गाइडेंस होता है। कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। प्रॉपर गाइडेंस के साथ साथ आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हो। कोई ना किसी का हाथ होता है, चाहे आपको ऊपर वाले का हाथ तो हमेशा रहता है, और आपका लाइक पेरेंट्स का, लेकिन माता पिता का हाथ भी रहता है। उसके साथ साथ आपका फैमिली में ब्रदर हो गया, भाई हो गया, लाइक पर भाभी हो गया, कोई भी हो सकता है, उनका हाथ भी रहता है। आपका फैंस भी हो गए, उनका भी हाथ रहता है। लोगों का प्यार रहता है। मेन चीज़ ये, लोगों का प्यार बांटो, लोगों को प्यार बांटो, लोगों को हंसाओ, लोगों के साथ मिसो, कोलाबरेट करो, वही तो ज़िंदगी है। फॉर एग्जाम्पल उसी दिन मैं जा रहा था एक बस स्टैंड में, मेरे को एक मावसी बोला कि बेटा एक बस पूरी कब जाएगा, कितना नंबर पूरी जाता है, कितना नंबर बस कहाँ जाता है, मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, मेरे को थोड़ा बता दे। मैं उसने बोला अरे इतना परेशान मावसी क्यों हो रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं वो मावसी मेरे को नहीं बोला कि ढूंढ के मैं पूछ के मेरे को बता, वो खाली मेरे से पता कि आपको पता है क्या। मैं बोला मावसी मेरे को पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं गया उसके कंडक्टर में, घूम के थोड़ा पूछ के आया कि भाई पूरी को कितना नंबर बस जाएगा, पूरी को वो इतना नहीं पता, उनको पूछो। फिर मैं उधर गया, फिर उनको पूछा भैया कि पूरी के कितना नंबर बस जाएगा। वो पहले बोले कि 18 नंबर का, 50 नंबर, कुछ भी नंबर बोले। तो मैं आके बोला मावसी आप इधर मत बैठिए, इधर आ जाइए, इधर बैठो। उनको बैठाया उधर, कि बोला कि मावसी इतना नंबर बस आएगा, आराम से बैठना। वो मावसी बोले हंस के मेरे पूरा ऐसे ऐसे किए। तो इतना मेरे लिए बहुत है, ठीक है ना। मैं उसमें भी इतना एनर्जी आया मेरे को, मैंने कहा भाई कुछ तो किया हूँ मैं। तो इस तरह बहुत सारे सिचुएशन आता है। इस तरह आपको आपको भी दिखता है कुछ, कोई दिक्कत में जा रहा है, कोई परेशानी है, आप उसको हेल्प करो, मदद को देखो, बहुत सारी खुशी मिलेगा। जितना खुशी मिलता है ना किसी को, दूसरे को देखकर, दूसरे को दे हेल्प करने में, दूसरे को खाने देने में, उतना खुशी नहीं होता जो खुद हम खाते, खुद घूमते। तो एक्चुअली वो रियलिटी आप खुद को क्वेश्चन करके देखना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा एक्चुअली वो सच है कि झूठ है। गाइस फिर मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप बताएगा तो मैं उसी रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, आपको कमेंट भी रिलेट करूंगा। एंड गाइस हम अभी विदाई चाहते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, आपका ज़रूर ख्याल रखें ना, बाय बाय।